मोहतरम हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हिंदू मुस्लिम एकता मंच वलगांव के ज़ेर एहतमाम व एमजी मोटर्स के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद आज का ये कुल हिंद मुशायरा एक शाम कौमी यकजहती के नाम से मंसूब है। आज का ये मुशायरा सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हिंदू मुस्लिम एकता मंच के तमाम अराकीन को कि जिनकी कोशिशों और काविशों से आज का ये खूबसूरत मुशायरा यहाँ मुनक़्क़िद किया जा रहा है। बिलख़ुसूस आपके अपने महबूब शायर, इसी सरज़मी से जिनका ताल्लुक़ है वलगांव से, मोहतरम नियाज़ कशिश साहब, डॉक्टर जाहिद नैयर साहब, मोहतरम फ़ारूक ज़िया साहब, कि जिनकी मेहनतों से आज का ये खूबसूरत मुशायरा यहाँ मुनक़्क़िद किया जा रहा है। हुक्म हुआ है कि आज के इस मुशायरे को शुरू किया जाए। आज का ये मुशायरा इस लिहाज से भी एक ख़ास अहमियत रखता है, एक इम्तियाज़ी हैसियत रखता है कि आज के इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत अमरावती सरज़मी की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, सामाजिक कारकुन और खादिम अदब मोहतरम नौशाद ख़ान साहब आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। शेख नौशाद साहब आज के इस मुशायरे में मेहमान ख़ास अमरावती शहर की आन बान शान और पासबान उर्दू अदब की जान, पासबान उर्दू अदब के सदर मोहम्मद फ़िरोज़ ख़ान साहब, वो भी यहाँ जलवा अफरोज़ है। गाज़ी ज़हरोश साहब वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए, हम उनका भी इस्तक़बाल करते हैं। और दरगाह कमेटी के अराकीन अनीस मिर्ज़ा साहब और उनके तमाम साथियों को भी मुबारकबाद उनकी इस कोशिश के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं सीधे आज के इस मुशायरे की तरफ आपको इस मुशायरे को शुरू हुआ जाता है। आज के सदर आली वक़ार से मैं इजाज़त चाहता हूँ कि वो इजाज़त देता हूँ इस मुशायरे का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया। शेख नौशाद साहब ने का हुक्म है कि आज के इस मुशायरे की कार्रवाई को शुरू किया जाए। डॉक्टर जाहिद नैयर साहब, नियाज़ कशिश साहब, मोहतरम फ़ारूक ज़िया साहब सभी ने इशारा किया कि आज के इस मुशायरे का आगाज़ किया जाए। लेकिन इस मुशायरे का मैं सबसे कीमती हिस्सा आप हज़रात को मानता हूँ। मैं एक मरतबा आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपकी इजाज़त हो तो इस मुशायरे को शुरू किया जाए। क्या आपकी इजाज़त है? एक बार बताया मुझे। चलिए, बहुत शुक्रिया। बस यहीं से जुड़ जाइए। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश से भी मंसूब है आज का ये मुशायरा। तो मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ कि जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है, जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन पर कोई ख़तरा हो तो टीपू भेज देता है। जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन पर कोई ख़तरा हो तो टीपू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और मियाँ सजदे में झुक जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज़ के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। मियाँ सजदे में झुक जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज़ के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। क्योंकि परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम टीम के अराकीन को। हिंदू मुस्लिम एकता मंच के ज़ेर एहतमाम आज का ये मुशायरा, आज के इस मुशायरे में हिंदुस्तान ही नहीं पूरी उर्दू दुनिया के महबूब शायर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अल्ताफ़ ज़िया साहब तशरीफ़ रखते हैं।
मोहतरम डॉक्टर जलीलुर रहमान साहब, आपके अपने महबूब शायर जावेद इशाअती साहब, वसीम जिंजानवी, ख़ुद डॉक्टर जाहिद नैयर साहब, फ़ारूक ज़िया साहब, मुस्तकीम अरशद, तमाम ही अपना कलाम पेश करेंगे। आज का जो मुशायरा है, मैं एक बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज जो माहौल है आपके और हमारे सामने है, हम किस माहौल में सांस ले रहे हैं, जो आज हमारे मुल्क के हालात हैं, जो नफ़रतों फैलाने का जो काम जो सियासी लोग कर रहे हैं, जिस तरह से जहर घोला जा रहा है पूरी फ़ज़ाओं में, नफ़रतों का जहर घोला जा रहा है, ऐसे माहौल में जो जहरीली हवाओं में हमारा सांस लेना भी मुश्किल है। आज एक पैगाम इस मंच से ये देना चाहता हूँ, तमामी जो हमारे डाइस पर शोहरा इकराम भी तशरीफ़ फरमाए हैं कि नफ़रतों को भूल कर खाए निवाले बाँट कर, नफ़रतों को भूल कर खाए निवाले बाँट कर, साथ रहना है हमें तो दिल के छाले बाँट कर। नफ़रतों को भूल कर खाए निवाले बाँट कर, साथ रहना है हमें तो दिल के छाले बाँट कर। और शर्म आती है कहते हुए भी रहनुमा तुमको, तुम कबड्डी खेले हो मजहब के पाले बाँट कर, तुम कबड्डी खेले हो मजहब के पाले बाँट कर। बहुत शुक्रिया कि तुम कबड्डी खेले हो मजहब के पाले बाँट कर। ज़ात के नाम पर, मजहब के नाम पर जिस तरह से हमारी यकजहती को मिसमार करने की जो नापाक साजिशें की जा रही हैं, जबकि हमारी रिवायत है ये गंगा जमनी तहजीब जो हमारे मुल्क का कीमती सरमाया है, जो हमारे मुल्क की पहचान है, कि कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाएं ईद दिवाली। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, चौथे मिसरे पे आपकी दुआएं चाहूँगा कि कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना एक अलग पहचान, हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, कि हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान की तहजीब है और यही हिंदुस्तान का कीमती सरमाया है। हिंदुस्तान वो नहीं जो आज हमें हिंदुस्तान की तस्वीर दिखाई जा रही है। लाख साजिशें कर ले, हिंदुस्तान की इस मिट्टी की एक खासियत ये है कि कितना ही फ़ज़ाओं में नफ़रतों का जहर घोलें, लेकिन ज़िंदगी फिर मोहब्बतों की छाँव में जाना चाहती है, ज़िंदगी फिर मोहब्बतों के गेसू तलाश करती है। और एक बात और अर्ज़ कर दूं कि पूरी दुनिया का मुआयना कर लें, ऐसी मिसाल आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी जो हिंदुस्तान में मौजूद है। यहाँ अगर रसखान कृष्ण की लीला लिखता है तो यहाँ हमारे हिंदू भाइयों ने पैगम्बरों के इस्लाम के नगमात गाए हैं। और यही गंगा जमनी तहजीब को लेकर हमारे तमाम शोरा इकराम आज यहाँ तशरीफ़ फरमा है। एक पैगाम यहाँ से इनकी मौजूदगी में देना चाहता हूँ। मुशायरा मीडिया इस मुशायरे को कवर कर रहा है, पूरी दुनिया में आपकी तहजीबी कदरे, तहजीब रवैये घरों घर तक पहुँचेंगे। एक पैगाम देना चाहता हूँ जो नफ़रतें फैला रहे हैं, जो मुल्क में भाईचारे को ख़त्म करने पे तुले हुए जो यकजहती को मिसमार करना चाहते हैं। ये चार मिसरे उनकी नज़र कि ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। ये जान वतन की है मेरी जान नहीं है, सर जाए वतन पर कोई एहसान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक हैं हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात वतन की हो तो सब एक हैं हम लोग, जब बात वतन की हो तो सब एक है हम लोग, फिर कोई भी हिंदू या मुसलमान नहीं है। जब बात हमारे मुल्क की है, जब बात इस मिट्टी की है, जब इस मिट्टी की अजमतों की है, तो ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई सिख है और ना कोई ईसाई है, सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तानी है। और इसी वतन परस्ती के पैगाम को लेकर, इसी भाईचारे के पैगाम को लेकर आज हमारे तमाम शोरा इकराम मुल्क के मुख्तलिफ तहजीबी और अदबी तहजीबी शहरों से हमारे भी तशरीफ़ फरमाए हैं। और यही कोशिश की हमारी कमेटी ने भी। तो आइए मोहब्बत के पैगाम को आम करते हैं और दिलों से दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। और इस कमेटी की कोशिशों को भी सलाम करते हैं। नियाज़ कशीश साहब, डॉक्टर जाहिद नैयर और फ़ारूक ज़िया साहब ने जिन मेहनतों से आज का ये मुशायरा, ये बामकसद मुशायरा यहाँ मुनक़िद किया है, मैं इनकी कोशिशों को सलाम करता हूँ। चूँकि वक्त की कमी है, मुझे भी हुक्म हुआ है कि जल्दी जल्दी शोहरा आज़ाद को यहाँ आवाज़ देना है। तो मैं आइए अब अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आप पूरी तरह से आमादा हो गए मुशायरा सुनने के लिए। लेकिन हमारी एक खूबसूरत और पाकीज़ा रिवायत ये है कि हम मुशायरे का आगाज़ सरकार दो आलम के ज़िक्र के साथ करते हैं। तो आइए उस मोहसिन इंसानियत पैगम्बर इस्लाम के हुजूर अक़ीदतों का नजराना पेश करने के लिए मैं जिस शायर को इस वक्त आवाज़ दूँ
मुझे ये 4 मिसरे आ रहे हैं, ये 4 मिसरे में पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि कितने गुलामान रसूल यहाँ मौजूद हैं। कि बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा। बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा। और भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में खुशबुओं ने जो भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। भीख लेने के लिए बैठ गई कि बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा, मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा। भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। एक मुशायरा हो रहा था, जैसे हमारे नियाज कशिश साहब, जाहिर नैयर साहब और फारूक ज़िया साहब ने ये मुशायरे का इनेकाद किया है, इसी तरह एक मुशायरा हो रहा था। मुशायरे के जो कन्वीनर थे, उनके जो भतीजे थे, उनको शायरी का बड़ा शौक़ था और उन्होंने कहा कि चाचा हम मुशायरा पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा आपको तो शायरी आती नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हमने शायरी शुरू कर दी, हमने लिखना, हम मुशायरा पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, जो कन्वीनर थे नाजिम को उनके हुक्म की तामील करना थी। उन्होंने कहा नाजिम से कि हमारे भतीजे का नाम भी आप लेना, मुशायरा पढ़ेंगे वो। जब नाजिम ने उनका नाम पुकारा, किसी उस्ताद से गज़ल लिखवा के ले आए थे, कागज़ में रात भर याद करी कि कल सुबह कल रात को मुशायरे में पढ़ना है। अब जब वो माइक पर आए तो एक मिसरा उन्होंने पढ़ा कि जली शम्मा हुआ परवाने का खून, जली शम्मा हुआ परवाने का खून। अब दूसरा मिसरा भूल गए, तो अब उनको याद आया कि जेब में कागज़ रखा, उसमें से देख लें। लेकिन जब कागज़ निकाला तो जेब में कागज़ था ही नहीं उनकी। बड़े परेशान हो रहे हैं, एक मिसरा दोहराए जा रहे हैं, जली शम्मा हुआ परवाने का खून, जली शम्मा हुआ परवाने का खून। फिर उन्हें ख्याल आया कि जिस पेंड में वो कागज़ रखा था वो तो घर पे ही रह गई। बड़े परेशान हो रहे हैं, मिसरा दोहराए जा रहे हैं कि जली शम्मा हुआ परवाने का खून, जली शम्मा हुआ परवाने का खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इस तरह के भी हादसे वाक़ई पेश आते रहते हैं। बहरहाल आइए सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपकी सुखन फहमी को सलाम करता हूँ। वलगांव वालों, आपने ये साबित कर दिया कि वलगांव वो सरजमी, हालांकि मेरी पहली हाज़िरी है, लेकिन नियाज़ भाई ने ये बताया था मुझे अपनी गुफ्तगू में कि इस्माइल भाई, वलगांव वो सरजमी है कि जहाँ शायर को नहीं चुना जाता बल्कि उसकी शायरी को सुना जाता है। यहाँ शायर अपने नाम से नहीं बल्कि अपने तख्लीक से, अपने कलाम से पहचाना जाता है। और आपने आज ये बात साबित भी कर दी। एक बार आप अपने लिए भी एक ज़ोरदार तालियां बजाएं। बहुत खूबसूरत मुशायरा आप सुन रहे हैं। और मैं वहाँ से यहाँ इसलिए आया हूँ कि मुझे एक मेहमान शायर को इस वक्त आवाज़ देनी है। एक ऐसा शायर, मैं उसके लिए ये कहूँ कि मुझे इस वक्त शकील आज़मी के ये मिसरे याद आ रहे हैं कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। और कनीज़ हो कोई या कोई शहजादी हो, जो इश्क करता है कब ख़ानदान देखता है। जो इश्क करता है कब ख़ानदान देखता है। इश्क करने वाले का कोई ख़ानदान नहीं होता, इश्क करने वाले की कोई ज़ात नहीं होती, इश्क करने वाले का कोई मज़हब नहीं होता। इश्क बहरहाल इश्क होता है। और जिस तरह से इश्क बहरहाल इश्क होता है, उसी तरह से अदब भी बहरहाल अदब होता है। बहुत शुक्रिया। कि उसी तरह से अदब भी बहरहाल अदब होता है, चाहे वो किसी सूफ़ी की ज़बान से निकले या किसी आलिम की ज़बान से, या किसी शायर की ज़बान से, या किसी अदीब की ज़बान से।